हेलो एवरीवन। यूपी के फार्मासिस्ट का एडमिट कार्ड इशू हो चुका है। अगर कहीं आपको दिक्कत आ रही हो तो कमेंट कर देना, मैं प्रोसेस बता दूंगा। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जामिनेशन में चीज़ें लेके जानी है उसके बारे में, और किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है उसके बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल 29 तारीख को आपका एग्जामिनेशन है। अब जैसे कि अकॉर्डिंग टू दिस एडमिट कार्ड मॉर्निंग शिफ्ट में, अगर इवनिंग शिफ्ट में भी तो 29 तारीख को ही एग्जामिनेशन है किसी और का या फिर फार्मासिस्ट का ही, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें 2 कंडीशन आपके लिए और बढ़ जाएंगी, क्योंकि उससे आपके नंबरों पे अफेक्ट आएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में जो कि आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले ये एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लें। इसमें अगर आपकी फ़ोटो नहीं आ रही हो डाउनलोड करने वक्त, तो दोबारा से रीडाउनलोड करें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। टाइमिंग का सबसे पहले मैं आपको टाइमिंग को क्लियर कर दूँ, जिससे कि आपको एक चीज़ ध्यान रखें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग शिफ्ट है 10 से 12, ठीक है, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम क्या लिखा है 8 बजे और क्लोजिंग टाइम 9:30 बजे। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हर हालत में 9:20 तक या 9 बजे तक मैं सिक्योर टाइम आपको लेके चलता हूँ, तो 9 बजे तक आप पहुँच जाएँ अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, अगर आपके पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं हुआ या बाई मिस्टेक अगर आपके रास्ते में फ़ोटो गिर गई, तो आपके पास एक इतना समय होना चाहिए 10-15 मिनट कि आप फ़ोटो प्रिंट करवा सको और वहाँ पे ले आ सको। आपको अब इस बात से आपको पता चल गया होगा कि इसमें फ़ोटो ले जाना मस्ट है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इमेज लिखा हुआ है कि 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पहुँच जाएँ, आधा घंटे पहले ये गेट बंद हो जाएगा, तो ये बात तो क्लियर हो चुकी है। ठीक है, हम चलते हैं किन-किन चीज़ों को आपको लेके जाना है और किन-किन चीज़ों को आपको नहीं लेके जाना है। ठीक है, तो परीक्षा केंद्र पे आयोग की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया कि आवश्यक अंतः उसके अपने बैठना रोका जा सकता है। ठीक है, क्या परीक्षा केंद्र हेतु आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, और आधार कार्ड है लाना अनिवार्य है। अब यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है कि आप पैन कार्ड ले जाएँ या वोटर आईडी ले जाएँ लाइक दैट। बिकॉज़ ऑफ दैट आपका वहाँ पे बायोमेट्रिक होगा, ठीक है। आप ये मान के चलो मोस्टली इस एग्ज़ामिनेशन में सब में बायोमेट्रिक हो रहा है। कोर्ट के अकॉर्डिंग ये तो हो गया कि मतलब हाँ, आधार का कोई मतलब ऐसा यूज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन बायोमेट्रिक एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आपकी एंट्री नहीं होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आधार कार्ड लाना मस्ट है, ठीक है। अब किस केस में नहीं लाना है वो मैं भी आपको बता दूंगा, पर वो एक्सेप्शनल केस है। नेक्स्ट, पहचान पत्र के साथ अभ्यर्थी का नवीनतम पासपोर्ट साइज 2 फोटो, ठीक है। आईडी और आधार कार्ड ही आपकी पहचान पत्र है, ठीक है। और आप चाहे तो अपना डीएल वगैरह ला सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ केसेस में आपको शायद नहीं ले जाना जाए अंदर, ठीक है। 2 फोटो आपको ले जाना ज़रूरी है, ठीक है। लेटेस्ट अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जो फॉरम में लगाई होगी वो भी आपके पास होगी, तो वो ले जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर काफ़ी डिफरेंस नहीं शो होना चाहिए कंपैरिजन टू योर प्रेजेंस अपीयरेंस एंड फोटो में, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग चेंज हो जाते हैं जल्दी और कुछ लोग नहीं होते, दैट इज़ डिपेंड अपॉन सिचुएशंस, ठीक है। तो वो अब अपना देख लो। अब आपके एडमिट कार्ड में एक और चीज़, यहाँ पे फ़ोटो के पीछे यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, वो चीज़ आपको बताएँ, जिसके पीछे आपका अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर और परीक्षा की लोग घोल लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है। ये 3 चीज़ें लिखना ज़रूरी है, पर ये मैं आपसे कहूँगा एग्ज़ाम सेंटर पे ही जाके लिखें। बिकॉज़ ऑफ दैट रीज़न मैंने कभी-कभी देखा है कि वो इसमें लिखा होता है एडमिट कार्ड में कि लिखना ज़रूरी है, और फिर वहाँ जाके कहते हैं कि नहीं, ये कुछ भी नंबर-वंबर लिखे नहीं होने चाहिए। और मैं क्लियर कट कह रहा होता हूँ कि नहीं सर, ये तो आप दे सकते हैं कि रोल नंबर, और रोल नंबर लिखने के लिए कहा गया है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हो कि अनुक्रमांक नंबर रोल नंबर होता है, ठीक है। तो ये कि नहीं ऐसा कुछ ये चीज़ हमें नहीं पता, लेकिन इसमें कुछ भी कहीं पे भी कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं एक वर्ड भी लिखा होगा तो हमने आपका एडमिट कार्ड में जाना नहीं। तो उस पर थोड़ी सी हंसी आ गई, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं फ़ोटो मैं बैग में रख के आया, फिर मैं आया वापस। तो इस चीज़ से आपसे कहूँगा, अगर वो कह रहे हों एक एंट्री पे ही कह रहे हो, चेकिंग करते हो कि नहीं लिखा होना चाहिए, पेन आपके पास, एडमिट कार्ड आपके पास होगा, तुरंत लिया, लिख दिया, दैट्स इट, कोई इशू ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है जिसके लिए बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे मैं चीज़ है, अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश पत्र, पहचान पत्र और उसकी एक फ़ोटोकॉपी, ठीक है, 2 पासपोर्ट साइज़ एंड काला नीला बॉल पॉइंट, काला या नीला बॉल पेन, ठीक है। ध्यान रखें, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, प्रयास करें काला लेके जाएँ, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट काला थोड़े टाइम बाद जब शेड हो जाता है तो वो नीला हो जाता है, और नीला थोड़ा और लाइट, तो बेस्ट इज़ ब्लैक, ठीक है। वैसे भी कलर ब्लैक तो बेस्ट होता ही है ना। नेक्स्ट, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे जो आपको दिख रही है कि पहचान पत्र की फ़ोटोकॉपी, पहचान पत्र व उसकी एक फ़ोटोकॉपी, तो ये गलती नहीं करना। यहाँ पे लिखा ज़रूर है ब फ़ोटोकॉपी, पर अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस 99.99% किसी भी एग्जामिनेशन में आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी या फिर आपकी पहचान पत्र की या फिर आपके जो भी आपके पहचान पत्र वगैरह की फ़ोटोकॉपी से कभी एंट्री नहीं दी गई। लेकिन हाँ, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है बा मतलब ये होता है ये अथवा ये, ठीक है। तो आप ओरिजिनल लेके जाओ, बेस्ट है, ठीक है। फ़ोटोकॉपी अगर चाहो तो आप रख सकते हो, ठीक है, इन दैट एक्सेप्शनल केस अगर वो मांगते हैं, क्योंकि वैसे यहाँ पे बा लगा हुआ तो मतलब ये अथवा ये होता है,
ठीक है? तो इसलिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो उसको छोड़ भी सकते हो, बट ओरिजिनल मस्ट है, ठीक है? ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल रिप्लेसेबल नहीं है। और अगर फ़ोटोकॉपी हुई तो कुछ सेंटर पे दिक्कत हो सकती है, तो फिर मैं इसलिए आपको एकदम सिक्योर कंडीशन लेके चल रहा हूँ कि आपका एग्ज़ामिनेशन किसी भी तरीके से अफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट, काला नीला बॉल पेन हो गया, काउंट कर लो सारी चीज़ें, ठीक है? जिसमें कि आपकी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है? आपका आधार कार्ड, आपकी वोटर आईडी और काला नीला बॉल पेन में से कोई भी एक, ठीक है? तो ये चीज़ सब क्लियर हो गई। यहाँ पे साथ ही प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इन सभी के साथ ही केवल की जाएगी। इसके अतिरिक्त कोई भी सामग्री अनुमान्य होगी। मतलब इसके अतिरिक्त आप कुछ भी लेके जाएँगे तब नहीं। स्पेशल कंडीशन फॉर गर्ल्स, सुन लें ध्यान से। प्रयास करें आप कोई भी ऑर्नामेंट ना पहन के जाएँ। आप अभी रिसेंटली मैरिड हुए हो, ठीक है? या फिर कोई भी सिचुएशन हो, प्रयास करें ऑर्नामेंट ना पहन के जाएँ और अवॉइड करें मेटल चीज़ों को। और अगर आप जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कान के या नाक के या कोई भी चीज़ पहन के जाते हैं, क्योंकि जस्ट टू बी फीलिंग टू ऑड इन प्रेजेंस, ठीक है? तो मैं आपसे कहूँगा बहुत सस्ते वाले पहन के जाएँ, क्योंकि अगर आपके साथ कोई जा रहा है तो आप उनको उतार के दे सकते हो अपने ऑर्नामेंट, वरना आपको वहाँ पे जमा करना या टोटली अनसेफ फ़ील करेगा और हो सकता है आपका एग्ज़ाम में वो चीज़ मेंटली थोड़ा अफेक्ट करे, डिस्ट्रैक्ट हो आप उससे, ठीक है? क्योंकि आजकल नॉर्मल सी गोल्ड 1.5 लाख से ऊपर चल रहा है, तो नॉर्मल सी भी आपके एंडोमेंट होंगे, तो 70-80 हज़ार से कम के किसी के भी नहीं होंगे। नेक्स्ट कंडीशन ओएमआर के लिए, जैसे जैसे यहाँ पे 7वें पॉइंट पे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी का कक्षा में उपलब्ध कराई गई प्रश्न पत्र का मतलब जो आपको क्वेश्चन को पेपर मिलेगा पे अपना नाम और रोल नंबर लिखना जरूर भरना पड़ेगा और मुख्य पृष्ठ पे एवं ओएमआर पे आपको छपे हुए निर्देशित भलीभांति अध्ययन के लिए अनुपालन करना पड़ेगा। ध्यान करें ओएमआर में आपको अपना रोल नंबर, ठीक है, ये हो सकता है रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ एग्जामिनेशन और सब्जेक्ट कोड, ये भरने को मिनिमम आएगा। ध्यान से भरना, क्योंकि आपका एक गोला आप पूरे 100 के 100 सही कराओ, पूरा कबाड़ा कर सकता है, ठीक है? एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ यार, ठीक है? यहाँ पे एक ध्यान रखना, परीक्षा के दौरान आपका लाइव सीसीटीवी मॉनिटरिंग होगा, बायोमेट्रिक डेटा होगा। देखो मैं इस पॉइंट पे पहुँचा भी नहीं था, आपको मैंने पहले ही बता दिया आधार कार्ड वहाँ लाना मस्ट क्यों है, ठीक है? फ़ोटो एवं आइरिस स्कैनिंग होगा, ये मोस्टली आपका ये हो सकता है कि एग्ज़ाम के दौरान हो जाए या फिर ऐसा भी हो सकता है मोस्टली केसेस में एंट्री पे हो जाता है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी में मैंने देखा है कि मोस्टली आपके एग्ज़ाम के दौरान ही होता है, ठीक है? तो आयोग की वेबसाइट, एक और इंस्ट्रक्शन जो आपको पता होना चाहिए वो है आपका 11 पॉइंट, ओएमआर पे आप वाइटनर, ब्लेड या रबड़ प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है? तो ध्यान से भरना, ठीक है? मूल ओएमआर अथवा ओएमआर की द्वितीय प्रति अपने साथ नहीं ले जा सकते, मतलब आपको जो ओएमआर की तृतीय की प्रति मिलेगी वो आपकी होगी, ठीक है? तृतीय प्रति कक्षा पर्ची के अंदर को सौंप, ठीक है? परीक्षा समाप्ति के पश्चात ओएमआर की उत्तर पत्रिका की सभी 3 प्रतियाँ कक्षा पर्ची को सौंप दें, ठीक है? और मूल प्रति और कोषागार प्रति, ठीक है, परीक्षा कक्ष के अंदर ही रहेगी, ठीक है? और अभ्यर्थी प्रति मतलब जो तृतीय प्रति होगी वो आपको मिलेगी परीक्षा के उपरांत। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि टीचर्स बोल देते हैं कि बच्चे आप लोग सही से अगर फाड़ सकते हो, देखो इस लाइन का मतलब ये है, अगर आप सही से फाड़ सकते हो तो फाड़ो, नहीं फाड़ सकते हो तो इन्विजिलेटर का वेट करो, वो आएगा और आपको फाड़ के आपकी कॉपी दे देगा, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना। और गलती से भी थर्ड कॉपी को छोड़ के, एग्रीगेट कॉपी को छोड़ के अगर आप दोनों में से कोई भी ले जाते हो तो यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन में उस कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, मतलब रिजेक्ट जो भी उसका हुआ उसके खिलाफ एफआईआर भी हो गई थी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। और अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में अगर इशू हो रहा हो तो कमेंट कर देना, सिंपल सा सॉल्यूशन बता दूंगा, क्योंकि मेरा भी 3 बार में ही हुआ है। मेरे फ्रेंड्स लोगों कनेक्शन में जितने लोग हैं सबका मैंने किया, तो इसलिए मैं समझ सकता हूँ। जय हिंद।